स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस में। आज की क्लास में हम प्राचीन वैदिक साहित्य है उसमें हमें वेदों को पढ़ना पड़ता है, जिसमें हम 4 प्रकार के वेदों को मुख्य रूप से देखते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इससे संबंधित जो थ्योरीज है उसको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, लेकिन प्रीलिम्स में आप देखें तो थ्योरीज अकेली से काम नहीं होता। उसके लिए एमसीक्यू बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे आपने जो पढ़ा है उसका टेस्ट भी हो जाता है एमसीक्यू के माध्यम से। इसलिए मैं आज के लेक्चर में आपको वेद से संबंधित जो एमसीक्यू है, मोस्ट प्रोबेबली जो आपके क्वेश्चन बनने की जिनकी संभावना है, और इवन सारे स्टेट पीएससीज जो हैं, इवन यूपीएससी, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो वेदों से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं या बनने की संभावना है, उसको हम आज के लेक्चर में जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। और अगर आपका इसको डिस्क्रिप्शन देखना है, आपको या डिस्कशन देखना है कि वेद क्या है, तो आप यूट्यूब चैनल पर जब हमारे जाएंगे तो आप अपनी प्लेलिस्ट में जाके देखिए। प्रीलिम्स त्वरित सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप वेद का जो है लेक्चर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वाला। ऐसे ही इस सीरीज में मैं आपको मध्य प्रदेश स्पेसिफिक तैयारी कराने के लिए जुड़ा हुआ हूं, जिसमें मैं एमपीपीएससी के जो सारे टॉपिक हैं उनका डिस्कशन करूंगा आपके साथ। सारे टॉपिक का, प्रीलिम्स में जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं, और उन सारे टॉपिक के एमसीक्यू भी हम सॉल्व करते जाएंगे। पहले हमने क्या किया था कि हम टॉपिक का डिस्कशन कर रहे थे, साथ में हम एमसीक्यू लगाते जा रहे थे, लेकिन उसमें लेक्चर की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा हो रही थी। इसलिए हमने एक लेक्चर में टॉपिक को डिस्कस किया, उसकी थ्योरी को बताया है, और उसका जो दूसरा लेक्चर आएगा उसमें हम उसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो जब आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की जरूरत हो तो आप एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में आके आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, और जब आपको थ्योरी की जरूरत हो तो थ्योरी वाले लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके आप उसकी थ्योरी को देख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर से। ठीक है, तो हम वेद का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, पहला वेद का कौन सा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुरुष सूक्त के लिए प्रसिद्ध है। ऋग्वेद का क्वेश्चन हमेशा देखिए, प्रीलिम्स से जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएं आप, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कई बार आप सिली मिस्टेक के कारण जो है क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को ठीक से समझना है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुरुष सूक्त के लिए प्रसिद्ध है। तो ऋग्वेद जो है उसमें थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में कि 10वें मंडल में, किसमें, 10th अगर मंडल की बात करें तो हमें 2 सूक्त देखने को मिलते हैं। एक होता है पुरुष सूक्त और एक है उसमें नासदीय सूक्त। ये 2 सूक्त हमें देखने को मिलते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में। जो पुरुष सूक्त है इसमें हमें 4 वर्णों की व्यवस्था देखने को मिलती है, जहां हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में वैदिक काल में 4 वर्ण देखते थे, उसकी हमें जानकारी पुरुष सूक्त से मिलती है। वही नासदीय सूक्त में जो है हमें प्रकृति या कहें ब्रह्मांड के जो है, प्रकृति के सृजन या ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित जो है जानकारी हमें नासदीय सूत्र में दिखाई देती है ना। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुरुष सूक्त के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो पुरुष सूक्त के लिए प्रसिद्ध है ना। तो पहला क्वेश्चन होता है यह। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि कौन सा वेद औषधीय और जड़ी बूटियों पर विस्तृत जानकारी देता है। यहां देखिए, ये क्वेश्चन का नेचर है कि कौन सा वेद औषधीय और जड़ी बूटियों पर विस्तृत जानकारी देता है। अब आपको अलर्ट हो जाना है, आपको चारों जो वेद हैं हमारे, उन वो किस किस विषय में जानकारी देते हैं आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। या हमने औषधि और जड़ी बूटियों के बारे में पूछा है, हो सकता है वो आपको देवताओं की स्तुति से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले, यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित प्रश्न पूछ ले, वो पूछ ले कि कौन सा वेद जो है गीतों से संबंधित है। तो आपको सारे वेदों की जानकारी होना चाहिए कि कौन सा वेद किससे संबंधित है। तो मैं आपको एक हाईलाइट करा देता हूं या रिकैप करा देता हूं कि जो ऋग्वेद है वो देवता की स्तुति से संबंधित है। ठीक है, जब हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद जो है मुख्य रूप से यज्ञ एवं कर्मकांड से संबंधित होता है। जब हम सामवेद की बात करते हैं तो इसे गीतों का वेद कहा जाता है, और यह मुख्य रूप से जो है संगीत से संबंधित वेद माना जाता है, संगीत एवं छंद से संबंधित वेद है। और जब हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद जो है औषधीय, जो यहां लिखा हुआ है, इसके अलावा जादू टोना,
औषधीय और जड़ी बूटियों से संबंधित होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर क्या है? अथर्ववेद। पर बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद को संगीत का वेद माना जाता है? अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो संगीत का वेद है वो साम वेद को माना जाता है। इसमें संगीत और छंद दोनों शामिल होते हैं, तो साम वेद जो है संगीत का वेद कहा जाता है, ठीक। किस वेद का आकार सबसे छोटा है? तो ऐसे प्रश्न जनरली स्टेट पीएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में आते रहते हैं कि सबसे छोटा वेद कौन सा है, सबसे बड़ा वेद कौन सा है। आसान क्वेश्चन होते हैं पर क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं एग्जाम में। तो सबसे छोटे वेद की बात कर रहा है, तो सबसे छोटा वेद होता है सामवेद। और आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा वेद कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो वेद है वो है हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद है सबसे बड़ा और सबसे छोटा है सामवेद, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, किस वेद को वैदिक विज्ञान का आधार माना जाता है? किस वेद को वैदिक विज्ञान का आधार माना जाता है? वैदिक विज्ञान का आधार। तो वैदिक पीरियड में जो विज्ञान की आविष्कार हो रहे थे उस समय, उसका बेस क्या था? कौन सा वेद उसका बेस था? तो जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में सूर्य पृथ्वी की गतियों के संबंध में कई सारी बातें लिखी गई हैं। खगोल शास्त्र के संबंध में मतलब कहें कि कुछ बातें लिखी गई है, जो बाद में जाके आर्यभट्ट ने अपनी सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक में भी उन बातों को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो उसका बेस कहां से तैयार होता है? तो उसका बेस तैयार होता है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में जो है खगोल शास्त्र से संबंधित हमें महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलती है, जिसका उपयोग बाद में आर्यभट्ट और बरहामीर जैसे वैज्ञानिक करते हुए हमें दिखाई देते हैं। देखिए, वेदों में पुरोहित को क्या कहा जाता है? आपको मैच करना है, वेदों में पुरोहित को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं, पुरोहित को क्या कहा जाता है वेदों में। तो जो होत्र है वो ऋग्वेद का पुरोहित है। होत्र जो है ऋग्वेद का पुरोहित है। उद्गाता जो है वो सामवेद का पुरोहित है, उद्गाता। तो ऐसे याद रख सकते हैं, गाता गाने वाला जो है वो सामवेद संगीत से संबंधित है, तो उसका जो पुरोहित है वो उद्गाता है। अथर्ववेद जो है वो यजुर्वेद का पुरोहित है। तो यहां या आ रहा है और यहां या आ रहा है। देखिए, ये याद करने के लिए बस होती हैं, कई बार प्रीलिम्स में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप थोड़ा सा कुछ चीट बना के याद करेंगे तो आप आसानी से याद कर लेंगे। और जब हम ब्रह्मा की बात करते हैं तो वो हमें अथर्ववेद का पुरोहित दिखाई देता है ना। तो ये चारों पुरोहित और वेद किससे संबंधित है, ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, इसको आपको याद रखना है। कौन सा यज्ञ राजाओं की शक्ति और प्रभुत्व को वैधता देता है? तो कौन सा यज्ञ देता है? तो देखिए, यहां पर मुख्य रूप से 4 यज्ञों की बात हमें देखने को मिलती है हमारे वेदों में, है ना। तो 4 यज्ञ कौन से हैं? अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ, राजस्व यज्ञ और अग्निहोत्र यज्ञ। अब यहां बात कर रहा है राजाओं की शक्ति और प्रभुत्व को वैधता देता है। तो यहां कुछ युग जो यज्ञ है, जैसे अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो अश्वमेध यज्ञ जो है वो राजा की साम्राज्य विस्तार को बताता है ना। जैसे इसमें एक घोड़ा होता है, उसको छोड़ दिया जाता है, घोड़ा जहां तक जाता है वहां तक राजा का साम्राज्य माना जाता है। ये सोम यज्ञ है वो देवताओं को समर्पित होता है और इसमें अमृत माना जाता है सोम को। जो राजस्व यज्ञ है वो जो राजा है जहां शासन कर रहा है, वो इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि वो उसका जो शासन है वो वैध शासन है, वैलिड शासन है और धर्म संगत शासन है। वही अग्निहोत्र की बात करें तो अग्निहोत्र जो यज्ञ है वो डेली यज्ञ होने वाला यज्ञ है, जबकि ये जो तीनों यज्ञ हैं ये डेली कंडक्ट नहीं होते। अग्निहोत्र यज्ञ जो डेली दिनचर्या में होने वाला, सुबह शाम होने वाला यज्ञ है, जिसमें देवताओं को आहुति दी जाती है, ठीक है। तो राजाओं की शक्ति और प्रभुत्व को वैधता कौन देता है? जो मैंने आपको डिस्कशन बताया उसके माध्यम से देखे तो राजस्व यज्ञ जो है वो राजाओं की शक्ति और वैधता को राजाओं के साम्राज्य को, ये शक्ति को वैधता प्रदान करता है। कौन सा? राजस्व यज्ञ, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद। ये देखिए, असेशन रीजनिंग का मैंने क्वेश्चन यहां लिया हुआ है। थोड़ी सी वैराइटीज भी हम क्वेश्चन पे रखेंगे ताकि आप हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंफर्टेबल हो। इस तरीके के क्वेश्चन भी आजकल बहुत सारे स्टेट पीएससी पूछ रहे हैं। इनका सॉल्व करने का मैं आपको तरीका भी बताऊंगा। तो पहला है असेशन, कथन जिसको बोलते हैं। पहला क्या लिखा है? यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है यज्ञों और अनुष्ठानों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना। मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि यजुर्वेद जो है यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है। बिल्कुल ठीक बात है उस हिसाब से। दूसरा है इसका रीजन, कारण, कि यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है, ठीक है।
यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है। तो कथन तो दोनों सही है, ठीक है, आपको पता है कथन दोनों सही है। तो कथन अगर दोनों सही है तो पहले हम सी वाले ऑप्शन को काट सकते हैं कि ए सही लेकिन आर गलत है, ऐसा नहीं है। और डी को भी काट सकते हैं कि ए गलत है लेकिन आर सही है, क्योंकि कथन दोनों ही सही है। अब कथन दोनों सही है, लेकिन अब पूछ रहा है कि आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है या नहीं, है ना, इसमें पूछ रहा है और इसमें कह रहा है नहीं है। तो हम पढ़ के देख लेते हैं कि आर ए को सही तरीके से स्पष्ट कर रहा है कि नहीं। यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है। यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य यज्ञ और अनुष्ठानों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है और इसका मुख्य उद्देश्य यज्ञ और कर्मकांड, मतलब दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब आर जो है एक को सही तरीके से स्पष्ट करता हुआ हमें दिखाई भी दे रहा है, इसलिए हम इसको आंसर ए टिक करेंगे, ठीक है। इसको आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए असेशन में लिखा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और कारण में लिखा है कि मध्य प्रदेश 7 पहाड़ियों पर उपलब्ध है, उपस्थित है। तो कथन तो दोनों सही हैं, तो आंसर या ए बी में से कोई होगा। लेकिन क्या मध्य प्रदेश भोपाल का 7 पहाड़ियों पर उपलब्ध होना भोपाल की राजधानी का कारण है क्या? भोपाल को, मध्य प्रदेश को भोपाल की राजधानी बनाए जाने का कारण है क्या? नहीं है। तो आर जो है वो एक सही, ए को सही तरीके से स्पष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए तब हम जो है बी की तरफ जाते हैं। बट आर ए को सही तरीके से स्पष्ट कर रहा है, इसलिए हमने ए ऑप्शन को चुना, ठीक है। पहला क्वेश्चन था ये असेसन रीजनिंग का, इसलिए मैंने थोड़ा रुक के आपको बताने की कोशिश की। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही असेसन रीजनिंग का क्वेश्चन है, कथन और कारण का। कथन है कि आयुर्वेद में विज्ञान और चिकित्सा से जुड़े कई मंत्र हैं। बिल्कुल ठीक बात है, आयुर्वेद में विज्ञान और चिकित्सा से जुड़े हमें कई मंत्र देखने को मिलते हैं। और अथर्ववेद को जो है लौकिक वेद भी माना जाता है। अथर्ववेद को प्राचीन भारतीय चिकित्सा का आधार माना जाता है। अथर्ववेद प्राचीन भारतीय चिकित्सा का आधार, ये कथन भी सही है। तो ये दोनों अगर सही हैं तो ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकते। अब देख लें कि आर ए को सही तरीके से स्पष्ट कर रहा है कि नहीं। अथर्ववेद को प्राचीन भारतीय चिकित्सा का आधार माना जाता है, इसलिए अथर्ववेद में विज्ञान और चिकित्सा से जुड़े कई मंत्र हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है ना। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, आर ए जो है उनमें एक कोरिलेशन है और वो एक दूसरे को, आर जो है ए को सहमत करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वेदों में निहित मुख्य प्रकार के साहित्य कौन से श्रुति साहित्य कहलाता है। अच्छा, साहित्यों के बारे में कौन सा श्रुति साहित्य कहलाता है, तो ये पूछ रहा है कि दिए गए साहित्यों में से कौन सा श्रुति साहित्य है। तो देखिए, आप जब हम बात करते हैं साहित्यों की, तो यहां 2 प्रकार के साहित्य होते हैं। एक होता है श्रुति और एक होता है स्मृति। श्रुति साहित्य का मतलब होता है, श्रुति का मतलब होता है सुनना। तो ऐसा साहित्य जिसे किसी मतलब सुनाकर जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किया जा रहा है, और जो अपौरुष है, जो किसी कहे कि एक सत्ता द्वारा दिया गया है और उसको ईश्वरीय सत्ता के नाम से हम जानते हैं, तो वो है श्रुति साहित्य। मतलब सुनकर उसको आगे ट्रांसफर किया है, किसी ने इजाद नहीं किया है, मतलब किसी ने, मतलब मनुष्य जाति ने इजाद नहीं किया है। स्मृति साहित्य का मतलब होता है कि मनुष्य द्वारा रची गई रचना, उसको हम स्मृति साहित्य के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो श्रुति साहित्य, वेद जो है वो श्रुति साहित्य के अंतर्गत आते हैं। क्यों? आपको पता है कि वेदों को अपौरुषीय माना गया है, तो वेदों का निर्माण जो है वो मनुष्यों ने नहीं किया है। वेद कहते हैं कि वेद जो है एक ईश्वरीय रचना है, और वेदों को ईश्वर के द्वारा ऋषियों को सुनाया गया, और उन ऋषियों ने अपने शिष्यों को सुनाया। वो शिष्य जब ऋषि बने तो उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया। तो इसी प्रकार गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो वेदों का ज्ञान है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरे से तीसरे, तीसरी से चौथी पीढ़ी तक ट्रांसफर होता गया। और श्रुति साहित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको सुनाया जा रहा है। किसको? जो बैठा है उपासक सामने, उसको सुनाया जा रहा है। तो वेद जो है वो श्रुति साहित्य का हिस्सा माना जाते हैं। तो इसका आंसर होगा कि कौन श्रुति साहित्य का हिस्सा कहलाता है, तो आंसर है इसका वेद। और ये जो तीनों है, महाभारत, रामायण, पुराण, तो ये जो है किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। तो ये क्या है? स्मृति साहित्य का हिस्सा है, ठीक है। तो ये है स्मृति साहित्य का हिस्सा और ये है श्रुति साहित्य का हिस्सा, ठीक है। इस बात को आप समझते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल देवता इंद्र को समर्पित है। तो ऋग्वेद का जो पहला मंडल है वो देवता इंद्र को समर्पित है। कौन सा? पहला मंडल इंद्र को समर्पित है। इंद्र ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में उभर के आते हैं। और एक बात और मैं बता दूं आपको इंद्र के बारे में कि जो इंद्र हैं वो
सभी देवताओं के देवता कहलाते हैं, मतलब सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र है, ठीक है। और जो ऋग्वेद का जो पहला मंडल है जहां इंद्र के बारे में वर्णन हमें देखने को मिलता है, वो ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल माना जाता है और इस मंडल को सबसे अंत में जोड़ा गया था 10वें मंडल के साथ। तो ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल है जो ऋग्वेद में सबसे लास्ट में जोड़ा था, और उस लास्ट में जुड़ने के क्रम में पहला मंडल जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को आप याद रखेंगे। किस वेद में यज्ञ के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो यज्ञ के प्रकार आपको कहां मिलेंगे? जैसे मैंने आपको चर्चा की थी, यज्ञ और कर्म कांडों का वर्णन जो है हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। तो यहां यज्ञ के विभिन्न प्रकार भी हमें कहां, अवश्य बात है, यजुर्वेद में देखने के लिए मिलेंगे। तो जो मैंने आपको पहले इंफॉर्मेशन दी है उससे ये आसानी से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन जो है किस नाम से मिलता है? तो पहली इंफॉर्मेशन तो आपको यह याद रखनी कि ऋग्वेद में किस नदी का वर्णन मिलता है। तो सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है, और किस नाम से मिलता है? तो नदीमता के नाम से मिलता है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि नदीमता नाम से जो है सरस्वती नदी का वर्णन किस वेद में दिखाई देता है? तो वो ऋग्वेद में दिखाई देता है। देखिए क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है। यहाँ ये जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत सोच समझ के डिजाइन किए गए हैं। तो आप क्वेश्चन को हर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, है ना। आपसे वो वेद का नाम भी पूछ सकता है, वो नदी का नाम भी पूछ सकता है, और नदीमिता किस नदी को कहा जाता था ये भी पूछ सकता है, किसी तरीके भी से घुमा के पूछ सकता है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको सभी आयामों में समझकर ही क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, सिर्फ रटते हुए आगे नहीं बढ़ना है चीजों को, ठीक है। और एक चीज और मैं बताऊं, रटने की अगर बात आई तो आप कभी भी चीजों को याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप हमेशा चीजों को बार बार रिवाइज कीजिएगा, समझिएगा। आप जब बार बार चीजों को रिवाइज करेंगे तो अपने आप ही एक समय के बाद वो आपको याद हो जाएंगी। लेकिन जब याद करने की आप कोशिश करेंगे तो आप शायद ही उनको याद कर पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद मुख्य रूप से संगीत और छंद से संबंधित है? तो आसान प्रश्न है। संगीत और छंद से संबंधित जो वेद है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो है हमारा सामवेद, जो कि सबसे छोटा वेद माना जाता है, जिसमें 1594 जो है श्लोक पाए जाते हैं, ठीक। सबसे छोटा वेद है, ठीक है, सामवेद, ठीक है, संगीत और छंद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदों के किस भाग को ज्ञान कांड कहा जाता है? तो वेदों में 4 तरीके के भाग होते हैं वेदों में, तो उसमें पूछ रहा है कि ज्ञान कांड किसे कहा जाता है। तो वेदों के पहले हम भाग देख लें कौन कौन से हैं। तो वेदों में पहला जो भाग है उसको हम संहिता के नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं संहिता। वेदों का जो दूसरा भाग है उसको हम ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जानते हैं, उसको हम ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। तीसरा जो है वेदों का जो भाग है उसको हम अरण्यक के रूप में जानते हैं, और जो चौथा है उसको हम उपनिषद के रूप में जानते हैं। उपनिषद के रूप में हम इसको जानते हैं, ठीक है। संहिता के अंदर क्या होता है? संहिता जो है, जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, तो संहिता मतलब जो वेद है उसमें लिखे हुए मंत्र संहिता के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंदर मतलब जो वेदों में मंत्र लिखे हैं वो संहिता के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब जो मंत्र लिखे हैं उसकी व्याख्या, मंत्रों की व्याख्या और अनुष्ठान, मंत्रों की व्याख्या और जो अनुष्ठान है वो हमें ब्राह्मणों के अंतर्गत देखने को मिलता है। हम जब अरण्यक की बात करते हैं तो जो मंत्रों की व्याख्या की गई है और जो अनुष्ठान बताए गए हैं ब्राह्मण ग्रंथ में, उनके दार्शनिक महत्व को, या उसकी कहें कि दार्शनिक विवेचना, दार्शनिक महत्व या आप कह सकते हैं विवेचना, वो हमें अरण्यक में देखने को मिलती है। और जब हम उपनिषद की बात करते हैं तो इसमें जो है उपनिषद प्रश्नोत्तर शैली में होते हैं, जो इसमें जो साधक के मन में या जो विद्यार्थी है उसके मन में जो प्रश्न उठ रहे होते हैं वो गुरु से प्रश्न पूछता है। तो इन सारी चीजों का जो निचोड़ है प्रश्नोत्तर फॉर्म में जो है हमें वो उपनिषद में देखने को मिलता है। तो यहां कहें कि ज्ञान से संबंधित वार्तालाप होती है। यहां वार्तालाप ही तो हो रही है, गुरु और शिष्य के बीच में प्रश्नोत्तर हो रहे हैं, तो ज्ञान से संबंधित वार्तालाप हो रही है। इस तरीके से वेदों को इन 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अब एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए संहिता के अंदर ऋग्वेद की एक संहिता है, उसमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मान लीजिए सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, ठीक है। अब गायत्री मंत्र तो यहां लिखा है, ब्राह्मण ग्रंथ में जो है उस गायत्री मंत्र की व्याख्या की जाएगी, और उस गायत्री मंत्र को कब उसका अनुष्ठान उपयोग करना चाहिए इस बारे में इसमें जिक्र मिलेगा।
आरण्यक जो ग्रंथ है, आरण्यक में ये बताया जाएगा कि ये गायत्री मंत्र का फायदा क्या होगा, इसका दार्शनिक महत्व क्या है, उसकी ये बात करेगा। और उपनिषद में है जो है उस गायत्री मंत्र से संबंधित कोई परिचर्चा, प्रश्न उत्तर अगर कोई देखने को मिलेगा तो हमें वो उपनिषद में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो वेदों को इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो अब जब ज्ञान की बात कर रहे हैं तो यहां देखें तो ज्ञान से संबंधित वार्तालाप हमें कहां देखने को मिलता है, उपनिषद में, इसलिए इसको ज्ञान कांड कहा जाता है। तो उपनिषद के वेदों के किस भाग को ज्ञान कांड कहा जाता है, तो वेदों के उपनिषद वाला जो भाग है, चौथा भाग है, उसको हम ज्ञान कांड के रूप में देखते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, ऋग्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो भाग हैं। इसका विभाजन मुख्य रूप से किस आधार पर होता है, किस पर आधारित है, ठीक है। तो देखिए जब प्रश्न पढ़े ना तो प्रश्न में कुछ इंफॉर्मेशन छुपी हुई रहती है कई बार, तो प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक हमें जानकारी मिलती है और उनके नाम भी दिए हैं, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। अब ये पूछा इनका विभाजन जो है किस आधार पर किया गया है, तो शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद का जो विभाजन हमें भाषा के आधार पर देखने को नहीं मिलता है, अनुष्ठान पद्धति के आधार पर भी नहीं दिखता है, मंत्रों के संकलन के आधार पर भी नहीं दिखता है। हमें गद्य और पद्य के रूप में मुख्य रूप से इसका विभाजन देखने को मिलता है, जहां शुक्ल यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में पाया जाता है। ये एकमात्र वेद है जो पद्य शैली में भी पाया जाता है, तो ये एक्सेप्शन है। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो एकमात्र वेद है जो पद्य शैली में पाया जाता है, सॉरी माफ कीजिएगा, गद्य शैली में पाया जाता है। फिर से मैं इंफॉर्मेशन रिपीट करता हूं कि शुक्ल यजुर्वेद जो है वो एकमात्र वेद है जो गद्य शैली में पाया जाता है, बाकी सारे जो वेद हैं वो पद्य शैली में पाए जाते हैं। पद्य मतलब पोयम टाइप की, पोइट्री टाइप की, श्लोक टाइप की शैली में पाया जाता है। गद्य मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद जो है वो केवल गद्य में पाया जाता है। कृष्ण यजुर्वेद क्या, बाकी सभी की अगर हम बात करें, शायद मैंने फिर से पद बोल दिया, गद्य बोल दिया, ठीक है। मैं एक बार इंफॉर्मेशन आपको लिख के बताता हूं कि जो सारे वेद हैं वो पद्य शैली में है, पद्य शैली में है सारे वेद। एक्सेप्शन क्या है, शुक्ल जो यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है जो यजुर्वेद का एक भाग है, ये पद्य के साथ साथ हमें गद्य शैली में भी देखने को मिलता है, पद्य के साथ साथ हमें गद्य शैली में भी देखने को मिलता है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम दो भागों में बांटा गया है इनको, तो उसका विभाजन का आधार क्या है कि गद्य और पद्य के रूप, इसके आधार पर विभाजन हुआ है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। अगला है ऋग्वेद में व्रत किसका प्रतीक है, तो ऋग्वेद में व्रत किसका प्रतीक है, तो ऋग्वेद में नदियों को रोकने वाले अजगर के रूप में व्रत को पहचाना गया है। तो यहां सांकेतिक बात समझना पड़ेगा आपको। वैसे तो जो है व्रत जो है वो अजगर को बताया जा रहा है जो नदियों का मार्ग रोक रहा है, बट इसको हम यहां देखें तो क्या है, तो इसका अग्नि से कोई लेना देना नहीं है, इसका ज्ञान से भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जल आपको लग सकता है कि नदियों का अगर मार्ग रोक रहा है तो जल से कोई लेना देना होना होगा, लेकिन नहीं, नदियों का मार्ग रोक रहा है, नदियों का मार्ग मतलब ज्ञान का मार्ग रोक रहा है कौन, अजगर, सांकेतिक भाषा में है। तो ये अज्ञान का प्रतीक है, मतलब अज्ञान है ना। तो वत्र जो है वो ऋग्वेद में अज्ञान का प्रतीक माना गया है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। व्रत मतलब अज्ञान का प्रतीक। अथर्ववेद में किस प्रकार की मंत्र शक्ति पर अधिक जोर दिया गया है, तो अथर्ववेद में जो है हमने बताया था आपको कि जादुई मंत्र, युद्ध नहीं कहूं, जादुई मंत्र, जादू टोना जिसकी हम बात करते हैं, औषधीय मंत्र हमें देखने को मिलते हैं, है ना, लौकिक मंत्रों की वहां बात की गई है। तो यहां हमें मुख्य रूप से आंसर इसका होगा बी, हमें जादुई मंत्र देखने को मिलते हैं, कहां, अथर्ववेद में जादुई मंत्र देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उपनिषदों का उद्देश्य किस तत्व पर ध्यान केंद्रित करना है, उपनिषद जो है किस पर बात करते हुए दिखते हैं, तो उपनिषद जो है मुख्य रूप से हमें यज्ञ पर बात करते हुए नहीं दिखते हैं, वेदांत पे बात करते हुए नहीं दिखते हैं, धर्म पे भी बात करते हुए नहीं दिखते हैं, दिखते तो हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, पर जो मोक्ष है वो उपनिषदों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में स्थापित होता है, ठीक है। तो उपनिषदों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मोक्ष को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा का महत्व है, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा का महत्व है ऋग्वेद में, बिल्कुल ठीक बात है।
वेदों में देवताओं की प्राकृतिक शक्तियों के रूप में देखा जाता है, वेदों में देवताओं को, ठीक है, वेदों में देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों के रूप में देखा जाता है, ये वाली बात भी ठीक है, तो दोनों बात ठीक है, तो दोनों ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए। तो जब वेदों में देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों के रूप में देखा जाता है, इसलिए ऋग्वेद में जो है प्राकृतिक शक्तियों की पूजा का महत्व हमें दिखाई देता है। आंसर होगा ए, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, यजुर्वेद में मुख्य रूप से यज्ञ की क्रियाओं की विधि का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ की क्रियाओं की विधि का वर्णन किया गया है, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। और यजुर्वेद जो कर्मकांड पर आधारित, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगला है कि ऋग्वेद में वर्णित सोमरस, सोमरस किसका प्रतीक है? तो एक सोम यज्ञ भी होता है जो देवताओं को समर्पित होता है, तो सोमरस किसका प्रतीक है? तो सोमरस जो है शक्ति का प्रतीक नहीं है, मृत्यु का प्रतीक भी नहीं है। यहां आनंद और अमृत में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, यहां ये जो सोमरस है वो अमृत का प्रतीक है ना। तो देखिए एक तरीका और ये होता है, जैसे हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो मैं पढ़ रहा हूं कि सोमरस किसका प्रतीक है, तो सोमरस की बात हो रही है, तो यहां मृत्यु से उसका कोई लेना देना नहीं है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो कई बार ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनको आप हटा सकते हैं, तो आपको अगर डायरेक्ट आंसर ना पता हो तो आप इनडायरेक्ट तरीके से जो ऑप्शन नहीं हो सकते उनको काटकर कम से कम 50% ऑप्शन के पास पहुंच सकते हैं, ठीक है। उपनिषदों में ब्रह्मा और आत्मा के बीच किस प्रकार का संबंध बताया गया? उपनिषद में, तो उपनिषद में ब्रह्मा और जो आत्मा है उसको एक माना गया है, ब्रह्म और आत्मा को एक माना गया है। तो इसमें अद्वैत का जो है संबंध बताया गया है, जिसमें शंकराचार्य प्रमुख रूप से आते हैं, ठीक है। अद्वैत मतलब दो नहीं है, ब्रह्मा और आत्मा एक ही है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में, जिसमें थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं, जिसमें जो पहला, फर्स्ट एंड 10th जो मंडल है वो सबसे अंत में जोड़ा गया। 2 से लेके 9 तक के जो मंडल है उनका पहले ही सृजन हो गया था। इसमें आप देखें तो 2 नंबर से लेके 7 नंबर के जो मंडल है वो, उनको परिवार मंडल के रूप में भी जाना जाता है, परिवार मंडल के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एक परिवार के द्वारा इन मंडलों का निर्माण किया गया था, ठीक है। इसमें तीसरा मंडल बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमें गायत्री मंत्र भी देखने को मिलता है, ठीक। किस वेद में चिकित्सा और जादू टोना से संबंधित मंत्र पाए गए? चिकित्सा और जादू टोना से संबंधित मंत्र जो है हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। आंसर होगा इसका डी। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड का वेद कहा जाता है? कर्मकांड, तो यज्ञ और कर्मकांड की बात हमें जो है यजुर्वेद में देखने को मिलती है, तो आंसर होगा इसका सी। यजुर्वेद में जो है हमें यज्ञ और कर्मकांड की बात देखने को मिलती है, आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है, वेदों की किस संकल्पना को ऋत कहा गया है? ऋत, ऋत किसे कहा गया है? तो ऋत जो है वो प्रकृति के नियम या सत्य जो है उसको ऋत कहा जाता है, ऋत कहा जाता है। और ऋत के संरक्षण के रूप में जो है वरुण देवता को माना जाता है, ऋत का संरक्षण। तो वेदों में आप देखें, ऋग्वेद में जो है आपको ऋत का वर्णन देखने को मिलेगा, ठीक है, ऋत का वर्णन देखने को मिलेगा। और ऋत के बारे में डिटेल से हम एक लेक्चर भी लेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ऋत शब्द लिखा हुआ है। तो जो ऋत है वो कहा जाता है, ब्रह्मा को भी नहीं कहा जाता, कर्म को भी नहीं कहा जाता। धर्म और सत्य में आप कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो याद रखें कि जो सत्य है उसका संबंध ऋत से है। ऋत मतलब सत्य, ठीक है, नैतिकता, ठीक। प्रजापति का उल्लेख किस वेद में सबसे पहले मिलता है? तो सबसे पहले जो प्रजापति का उल्लेख है हमें वो ऋग्वेद में दिखाई देता है। प्रजापति का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में दिखाई देता है। लेकिन ऋग्वेद में जो है प्रजापति मुख्य रूप से मुख्य देवता के रूप में नहीं होते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते प्रजापति मुख्य देवता के रूप में स्थापित हो जाते हैं। और सभा और समिति जो है, जिसे हमें आगे पढ़ना है, उनको हो प्रजापति की 2 पुत्रियां माना जाता है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, ये आप याद रखेंगे। अगला है, गायत्री मंत्र के संबंध में असत्य कथन को चुने। गायत्री मंत्र के संबंध में असत्य कथन को चुने। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को आपके पीएससी या अन्य एग्जामों में मिलते हैं। तो इसमें देखिए असत्य कथन को चुनना है आपको, इसको ध्यान से पढ़िए कि आपको सत्य चुनना है या असत्य चुनना है, ठीक है। यह मंत्र सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्रों में से एक है, गायत्री मंत्र, बिल्कुल ठीक बात है। यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, यह भी बिल्कुल ठीक बात है। ऋषि विश्वामित्र द्वारा इसकी रचना की गई है, ऋषि विश्वामित्र द्वारा इसकी रचना की गई, ये भी बिल्कुल ठीक है, ऋषि विश्वामित्र। तो तीनों बातें ठीक है। तो गलत कौन सी हो गई? चौथी। क्या लिखा है? यजुर्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। तीसरे मंडल में तो उल्लेख मिलता है इसका, लेकिन क्या यजुर्वेद के?
नहीं, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, क्योंकि ये गलत है और हमें गलत कथन को ही चुनना है। ठीक है, तो 29। 30 देखिए, ऋग्वेद का सबसे बड़ा भाग कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद का सबसे बड़ा भाग, तो मैंने आपको बताया था ऋग्वेद का जो पहला मंडल है वो सबसे बड़ा और सबसे बृहत मंडल माना जाता है, जिसे पहले और 10वें मंडल को सबसे आखिरी में जोड़ा गया था। तो ऋग्वेद का जो पहला मंडल है वो सबसे बड़ा माना जाता है, जिसमें देवता इंद्र का भी जिक्र हमें देखने को मिलता है। सामवेद में कितने मंत्र हैं? तो ये सामवेद है वो सबसे छोटा वेद माना जाता है चारों वेदों में, और इसमें 1459 जो है मंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, 1549 मंत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासदीय सूक्त का संबंध किस विषय से है? तो मैंने आपको बताया था ऋग्वेद के 10वें मंडल में दो सूक्तों की बात की गई है, पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त। तो नासदीय सूक्त का संबंध किससे है? तो मैंने सृष्टि की उत्पत्ति आपको बताया था, प्रकृति का सृजन या ब्रह्मांड का सृजन, उससे संबंधित चर्चा हमें मिलती है। तो सृष्टि की उत्पत्ति से जो है नासदीय सूक्त का संबंध हमें देखने को मिलता है, जबकि पुरुष सूक्त में जो है वर्ण व्यवस्था का हमें वर्ण व्यवस्था की चर्चा देखने को मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा वेद हवन से संबंधित क्रियाओं पर केंद्रित है? हवन, तो यज्ञ और कर्मकांड जहां होंगे वहीं हवन संभव होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद जो है वो हमें हवन प्रक्रियाओं से संबंधित दिखाई देता है, जहां यज्ञ और कर्मकांड की बात आती है, यजुर्वेद। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वेद को राजाओं निम्नलिखित में से किसे वेदों में राजाओं का देवता कहा गया है? राजाओं का देवता, तो मैंने आपको बताया था कि देवों के देव कौन है वेदों के अनुसार? वो है इंद्र। तो इंद्र जो है राजाओं के देवता के रूप में जाने जाते हैं, जिनका वर्णन हमें ऋग्वेद के पहले मंडल में दिखाई देता है। ठीक है, अगला है नास्तीय सूक्त का संबंध किससे है? तो हम बहुत सरल प्रश्न हो गया, आप तो आप सुन चुके। नास्तीय सूक्त जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में दो सूक्त हैं, पुरुष सूक्त और नासदी सूक्त। तो इसका मतलब है कि ये इसका संबंध जो है वो ऋग्वेद से है। ऋग्वेद के किससे? ऋग्वेद के 10वें मंडल से है, जिसमें सृष्टि के सृजन की बात की गई है। त्रिवेद में कौन शामिल नहीं होता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रिवेद। तो वेदों को 4 वेद हैं, उनमें 3 वेदों को अलग कैटेगरी में रखा गया, एक वेद को अलग कैटेगरी में रखा गया। तो 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, ये जो है एक अलग कैटेगरी में आते हैं, इनको त्रिवेद के अंदर रखा जाता है। जबकि अथर्ववेद जो है उसको लौकिक वेद माना गया है, लौकिक वेद। तो त्रिवेद में अथर्ववेद शामिल नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, त्रिवेद में अथर्ववेद शामिल नहीं होता, क्योंकि अथर्ववेद जो है लौकिक वेद माना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया, निम्नलिखित में से किसे लौकिक वेद माना गया है? लौकिक वेद माना गया है वो है अथर्ववेद, क्योंकि अथर्ववेद में आप देखें तो इस संसार की बात होती है, भौतिक संसार की बात होती है, जहां चिकित्सा औषधियों की बात होती है, जहां तंत्र मंत्र जादू टोनी की बात होती है ना। जबकि जब दूसरे वेदों में देखते हैं तो वहां ज्यादातर जो बात है हमें वो परलौकिक सत्ता की दिखाई देती है। ठीक है, इसलिए इसे लौकिक वेद माना जाता है। 39 देखिए, किसे सबसे प्राचीन वेद माना गया है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो हमें ऋग्वेद दिखाई देता है। सबसे प्राचीन वेद जो है हमें ऋग्वेद के रूप में दिखाई देता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। ठीक है, असत्य कथन को चुनना है निम्नलिखित में से। हम देख लेते हैं, ये ध्यान से पढ़िएगा, क्या चुनना है? असत्य। तो वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। बिल्कुल ठीक बात है, ये मैंने आपको बताया था कि दो भागों में बांटा गया है। श्रुति साहित्य का मतलब क्या होता है? जो सुनकर ज्ञान आगे ट्रांसफर होता है आगे जनरेशन में। तो वेद जो है वो श्रुति साहित्य का हिस्सा माने जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व भी किया हमने। वेद मानवीय रचनाएं माने जाते हैं। वेद मानवीय नहीं, वेद जो है अपौरुषीय है, ईश्वरीय रचनाएं माने जाते हैं। यहां गलत हो गया ये। अगला देख लेते हैं, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा वेदों का संकलन किया गया। बिल्कुल ठीक है, तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा जो है वेदों का संकलन किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा कहां गया 40 सी। असत्य कथन चुनना है ना, तो वेद मानवीय रचना है, नहीं है ईश्वरीय रचना है। आंसर हो जाएगा इसका सी। वेदों को चार प्रभागों में बांटकर देखा जाता है, इसका सही क्रम क्या है? तो वेदों को 4 हिस्सों में बांट के देखा जाता है, इसका सही क्रम पूछ रहा है। तो मैंने आपसे जिक्र किया था, तो सबसे पहले क्या आएगा? संहिता आएगी, फिर आएगा ब्राह्मण ग्रंथ,
फिर आएंगे अरण्यक, और फिर हमारे आएंगे उपनिषद। इसका यही हमें सही क्रम देखने को मिलता है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले आ जाएंगे संहिता है, एक नंबर पे ये आएगा। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरे पे आ जाएंगे अरण्यक, और चौथे पे आ जाएंगे उपनिषद। तो आंसर हो जाएगा ए, डी, बी, सी। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसकी क्रोनोलॉजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में न्याय और नैतिकता के देवता के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है, ये पूछ रहा है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में जो है हमें ऋत के बारे में जानकारी मिलती है, और यहां पे हमें जो है वरुण एक बहुत महत्वपूर्ण देवता के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम न्याय और नैतिकता का संरक्षक मानते हैं, न्याय और नैतिकता का संरक्षण मानते हैं। कौन है वो? वरुण। वरुण, ठीक है, न्याय और नैतिकता के संरक्षण। इंद्र को जो है पुरंदरों को ध्वस्त करने वाला या किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया है ऋग्वेद में। ठीक है, ये जानकारी आप याद रखें। ठीक है, 43 क्वेश्चन की बात करें, खगोल विज्ञान के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी हमें कहां मिलती? खगोल विज्ञान के संबंध में, तो खगोल विज्ञान के संबंध में अगर बात करें तो आर्यभट्ट की सूर्य संहिता में भी हमें इसकी जानकारी तो मिलती है, ऋग्वेद में भी इसकी जानकारी मिलती है, बारहमेर की रचनाओं में भी हमें खगोल विज्ञान की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में नहीं मिलती तो इसको काट दें। पर ये पूछ रहा है कि सर्वप्रथम जानकारी कब मिलती है, तो जो खगोल शास्त्र का या वैदिक विज्ञान का आधार है वो ऋग्वेद को माना जाता है। तो सर्वप्रथम हमें जानकारी जो है खगोल विज्ञान की वो हमें ऋग्वेद में दिखाई देती है, उसके बाद आर्यभट्ट की सूर्य संहिता में। ठीक है, किस वेद में प्रकृति की उत्पत्ति के संबंध में 4 वर्णों का वर्णन देखने को मिलता है? तो प्रकृति की उत्पत्ति के संबंध में 4 वर्ण जो है हमें कहां दिखाए गए हैं? हमें 4 वर्ण जो है ऋग्वेद में दिखाए गए, और ऋग्वेद में भी बात करें तो किसमें? पुरुष सूक्त के अंदर जो है 4 वर्ण, 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण बताए गए हैं। ठीक है, और ये वर्णों का जो विभाजन है वो कर्म के आधार पर था, ना कि जन्म या जाति के आधार पर था। ठीक है, तो ये है पुरुष सूक्त। ठीक, ऋग्वेद। अगला है एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, वाक्य कहां से उत्पत्ति हुई है इसकी, कहां से उत्पादित माना गया है? तो एकम सत विप्रा बहुधा बदंती जो है वो हमें ऋग्वेद से देखने को मिलता है। कहां से? ऋग्वेद से देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ऋग्वेद से हमें एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, मतलब सत्य एक है लेकिन उसको कई तरीके से कहा जा सकता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की प्रथम व्याख्या 14वीं सदी में किसके द्वारा की गई? ऋग्वेद की प्रथम व्याख्या 14वीं सदी में किसके द्वारा की गई? तो यहां ऑप्शन है वाल्मीकि। तो देखिए आंसर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्यों? यहां बोल रहा है 14वीं सदी में, तो वाल्मीकि 14वीं सदी के हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा ऑप्शन है रामानुजाचार्य, ये 14वीं सदी के हैं, ये भी नहीं है। मनु भी पहली सेंचुरी के आसपास के हैं, ये भी नहीं है। तो आंसर अपने आप क्या हो गया? सायणाचार्य, है ना, एक डंडा आएगा इसमें, सायणाचार्य। सायणाचार्य ने जो है ऋग्वेद की प्रथम व्याख्या की, और कब की? 14वीं सेंचुरी में की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। यज्ञ और उनके उद्देश्यों का सही मिलान करें, यज्ञ और उनके उद्देश्य का सही मिलान करें। तो जो अश्वमेध यज्ञ है वो शक्ति और प्रभुत्व का प्रदर्शन करता है, अश्वमेध यज्ञ। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने आपको बताया था अश्वमेध यज्ञ है वो जो राजा है उसकी शक्तियों के विस्तार को बताता हुआ हमें दिखता है। ठीक है, तो शक्ति और प्रभुत्व का प्रदर्शन कौन करता है? अश्वमेध। राजसी यज्ञ राजसी सत्ता को वैध और धर्म संगत बनाने के लिए होता है, बिल्कुल ठीक है। सोम यज्ञ जो है देवताओं को समर्पित होता है, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। और अग्निहोत्र यज्ञ जो है सबसे प्राचीन है, इस बात को आप याद रखेंगे कि अग्निहोत्र यज्ञ है जो वेदों में दिए गए यज्ञों में सबसे प्राचीन माना जाता है अग्निहोत्र, और ये नियमित यज्ञ है, सुबह शाम होता है। ठीक है, तो ये चारों जो हैं वो सही तरीके से मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चुनाव करें। सत्य कथन चुनना है, अब अभी हम असत्य चुन रहे थे, अभी हमें सत्य कथन चुनना है। ठीक है, सत्य कथन चुनना है। ठीक है, पहला देखते हैं। याज्ञवल्क्य ऋग्वेद से संबंधित ऋषि माने जाते हैं, याज्ञवल्क्य ऋग्वेद से संबंधित ऋषि माने जाते हैं, पता नहीं। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद शैली में है, शुक्ल यजुर्वेद मैंने आपको क्लासिफिकेशन करके बताया था कि शुक्ल यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य शैली में पाया जाता है एकमात्र, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया भाई। कृष्ण यजुर्वेद केवल गद्य शैली में है, केवल गद्य शैली में तो शुक्ल मिलता है, कृष्ण नहीं मिलता, ये भी गलत हो गया।
यजुर्वेद को दो भागों में विभाजित किया गया है। यजुर्वेद को दो भागों में, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, दो भागों में विभाजित किया जाता है। यही कथन सत्य है और हमें सत्य ढूंढना था। तो ये वाला पता भी नहीं होने के बाद भी हमने इसका आंसर निकाल लिया। लेकिन जो याज्ञवल्क्य है वो जो है हमें यजुर्वेद के ऋषि माने जाते हैं, याज्ञवल्क्य उससे संबंधित माने जाते हैं, ऋग्वेद से संबंधित नहीं माने जाते हैं। तो याज्ञवल्क्य जो है वो यजुर्वेद से संबंधित ऋषि है, ना कि ऋग्वेद से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना, अपन को सत्य कथन चुनना था तो चौथा इसमें सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करें। फिर से हमें गलत कथन चुनना है, असत्य कथन चुनना है। इंपॉर्टेंट है, इसमें इंफॉर्मेशन देखिए आप, पिपलाद शाखा और सौनक शाखा जो है अथर्ववेद की दो प्रमुख शाखा है। तो इस इंफॉर्मेशन को आप याद रख लीजिएगा, जानबूझ के इस क्वेश्चन को मैंने यहां पुट किया है ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो पिपलाद शाखा और सौनक शाखा अथर्ववेद की दो प्रमुख शाखाएं हैं। ठीक है, तो अथर्ववेद की दो शाखा है, पहली का नाम है पिपलाद शाखा और दूसरी का सौनक शाखा। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। दूसरा है सांबे संहिता में, सांबे संहिता को दो भागों में बांटा गया है। तो सांबे संहिता है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक को हमने कहा है गण और दूसरे को कहा है अर्चिका। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक इंफॉर्मेशन है। तो सामवेद भी दो हिस्सों में बटा है, गण और अर्चिका। शुक्ल यजुर्वेद में जो है दो संहिताएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद में जो है दो संहिताएं हैं। एक को उसने कहा मध्यदिना और दूसरा कणव। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है, जो गद्य शैली में भी पाया जाता है, उसमें दो संहिताएं हैं, मध्यदिना और कणव। ये वाली इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल ठीक है, तो ये सत्य है। पर असत्य कौन सा हुआ? चौथा। क्यों असत्य, इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है पुरुष सूक्त जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति और सृजन के संबंध में जानकारी देता है। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त तो वर्ण के बारे में जानकारी देता है, चार वर्णों के बारे में। ये जानकारी हमें नासदीय सूक्त में मिलती है, तो ये इंफॉर्मेशन गलत हो गई, क्योंकि ये पुरुष सूक्त में हमें नहीं मिलता, दिखाई देता। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी, क्योंकि असत्य कथन को चुनना था। तो इस प्रकार हमने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वेदों से संबंधित, उनको यहां कवर किया है। ठीक है, अगली क्लास में हम मिलेंगे जहां हम किसी और टॉपिक के, मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं उपनिषद का भी लेके आऊंगा, तो वहां उपनिषद के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम षट दर्शन जो है उसका एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर लेकर आएंगे और उसको शायद आज ही हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो उसको भी आप देखिएगा। षट दर्शन से संबंधित आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और फिर उसके बाद उसी का एक एमसीक्यू लेक्चर हम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।